स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लिए कि कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रूट वर्ड्स जो कि रिलेटेड होंगे अपने बेटर से या फिर सोर्स से, मीन्स खट्टे से रिलेटेड या फिर शार्प से रिलेटेड। ये अपने होंगे एक्री या फिर एसर। जब ये हमारे रूट वर्ड्स किसी वर्ड में दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में, मिड में या एंड पोजीशन में, तो उनका मतलब कहीं ना कहीं बेटर, सोर या शार्प होता है। थोड़े से वर्ड्स हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आपका एक्रीड, हमें दिखाई दिए एक्रीड, इसका मतलब हो जाएगा ऑब्वियसली बिटर या अनप्लीजेंट। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस OUH जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो अपना बन जाता है एडजेक्टिव, तो हमें चाहिए बेटर या कॉस्टिक। नेक्स्ट आपका वर्ड है इसरबेट। इसरबेट अपने में एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो हमें बेटर का बनाना पड़ेगा वर्ब, तो बेटर का वर्ब बनता है EM आगे प्रीफिक्स लगाने से, तो उसका हो जाएगा एम बेटर। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनमें ये काफ़ी वर्ड्स आते हैं कि एडजेक्टिव से वर्ब बनाएं, तो इनको आपको ध्यान देना कि कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है, एक तो हो जाएगा टू एम बेटर और एक आपका हो जाएगा टू एक्सस्परेट। दोनों का मतलब है खट्टा करना या खराब करना। फिर नेक्स्ट वर्ड अपना है एक्सर्बेट। एक्सर्बेट भी अपना एक वर्ब है, जैसे ऊपर बेट था यहाँ पर ही बेट है, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे वर्ब, जिसका मतलब बुरा करना, टू वर्सन। ठीक है, अग्रेवेट, इन दोनों मतलब बुरा करना। ठीक, बात करें कुछ सिनोनिम और एंटोनिम की, तो पहला लेते हैं एक्रीड या फिर ले लेते हैं एक्रीमोनियस। अब इन दोनों चाहिए सिनोनिम, एडजेक्टिव हैं, तो हो जाएगा बेटर हो जाएगा, सार्डोनिक हो जाएगा, कॉजिटिक हो जाएगा, विट्रियोल हो जाएगा, एसिडिक है, पंजेंट है, मादावोलेंट, मार्डेंट, वेहेमेंट। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इनको याद कर सकते हो। बेसिकली इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे जेंटल है, माइल्ड है, बेनेवोलेंट, सिंपैथेटिक है, ये सारे वर्ड्स आपके चले जाएंगे सिनोनिम में, सॉरी इसके एंटोनिम में। तो अब आपको करना क्या, जो वर्ड सुने हुए उनको आपको तो एक बार देखना है, लेकिन जो वर्ड कम सुने हो उनको काफ़ी रिवाइज करना है ताकि वो आपको याद हो जाए। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सस्परेट। ये अपना क्या एक वर्ब है, तो वर्ब के तौर पर हो जाएगा टू, सभी के आगे टू मान लेना आप लोग। वॉर्सन, एग्रेवेट है, इंसाइट है, एगोन है, इंस्टिगेट है, बहुत सारे वर्ड्स आपके बनते हैं। अगर एंटोनिम की बात करें तो सूद है, कंफर्ट है, आराम मिलना, एलिविएट है, मिटिगेट है, प्लीज है, अपीज है, सारे आपके चले जाएंगे एंटोनिम में। पीरियड डाउनलोड कर लेना, आप आराम से इसको पढ़ना और आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट रूट वर्ड है पेन, PAN। इस रूट वर्ड में आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड में दिखाई देता है तो उसका मतलब ऑल, सभी, ये सभी जगह या फिर हर तरीके से, ऐसे सेंस इसके निकलते हैं अलग अलग तौर पर। तो आपको ये ध्यान देना कि वहाँ पे कौन सा सेंस निकल सकता है। बेसिकली आपको PAN दिखाई दे तो आप ऑलरेडी उसमें ये अंदाज लगा लोगे कि वो उसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या होगा, और यही अपनी टेक्निक होगी। पहला वर्ड आपका बहुत ही फेमस है पैन इंडिया। बहुत ही कम लोग इसका मतलब जानते होंगे। पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आपका पेनेसिया। ये सभी का सुना हुआ वर्ड है। पेनेसिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। पेनेसिया मतलब होता है रामबाण। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है कायोस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पेन तो यहाँ पर है तीनों में, लेकिन इसमें पेंडेमोनियम में क्या है कि पेंडेमोनियम का मतलब होता है अराजकता होना। तो अराजकता एक लोगों के पास या एक मोहल्ले में नहीं, बल्कि पूरे उस नगर में, उस पूरे शहर में होती है। ठीक है, कंफ्यूजन जो होता है पूरा होता है, डिसऑर्डर जो होता है पूरा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका पैंथीस्ट। ये वर्ड काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है।
पैंथीस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो हर देवी देवता में और हर धर्म में विश्वास रखता है, सर्वेश्वरवाद इसको बोलते हैं। ठीक है, हर एक देवी देवता में विश्वास करना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका पेंडेमिक। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड हो चुका है, जिसको मालूम नहीं था वो उसको भी पता चल गया अब। पेंडेमिक का मतलब था महामारी, मतलब इतनी बड़ी बीमारी जो कि पूरे देश में फैल जाए या फिर पूरे विश्व में फैल जाए। पहले चलता था स्पेनिश फ्लू, फिर इबोला आ गया, फिर स्वाइन फ्लू आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर लास्ट में एक ऐसी बीमारी आई जिससे सभी लोग दुखी हुए, जिसका नाम हो गया कोरोना। तो कोरोना की वजह से पेंडेमिक शब्द जो सब लोगों ने सुन लिया है। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका पेनोरामा। पेनोरामा का मतलब क्या हुआ? पेन का मतलब सभी होता है, ठीक है, तो ये आपका एक नाउन है। पेनोरामा का मतलब होता है अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन का हम लोग देख सकते हैं व्यू, हर एक एरिया में, एक एरिया का हर जगह हम लोग व्यू देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पेनोरामा। और ये एक मोड आ गया है मोबाइल्स के अंदर जिसमें हम लोग बहुत बड़ी फोटो खींच सकते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट वर्ड आपका पैंथियन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब देवताओं का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सभी देवी देवताओं के लिए बना हुआ है, उसमें सभी देवी देवता हैं। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, उसको बोलते हैं पैंथियन। फिर नेक्स्ट आपका है पेंडोरा बॉक्स। ये काफी लोगों ने सुन रखा हो, ये ईडीएम के तौर पर पूछा जाता है एग्जाम पर। तो एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं तो उसको जब देखते हैं तो हम इसको क्या सिलेक्ट करेंगे वहां पर? अ बॉक्स दैट वाज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स और प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा बॉक्स जो हर समस्या, हर उलझन का कारण है, उसको पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं। हालांकि देखने में अच्छा लगता है, इसलिए अमीरों वाला कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन ये समस्या है अपने आप में। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका पेनक्रोमेटिक। पेनक्रोमेटिक TIC लगाओ तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा अपने आप में, जिसका मतलब क्या हुआ? अ फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। एक ऐसा फोटोग्राफ की फिल्म होती है जिसमें सभी कलर्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे कि अब अगर आप लोग नए हो, सन 2000 के बाद का जन्म है, तो आप लोगों को शायद ही किसी मानो कि पहले नेगेटिव चलता था, पहले रील चलती थी आपके कैमरे के अंदर, एक रील पड़ती थी, तो वो कलर्ड भी होते, वो ब्लैक एंड वाइट भी होती थी रील, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती थी कलर्स में। अगर अब वो अपने दिन की लाइट में खोल दी तो उसके सारे कलर्स चले जाएंगे, मतलब वो नेगेटिव बेकार हो जाएगी रील। उसको अंधेरे में ही निकाला जाता था पूरा, तो वही आपका कहलाएगा पेनक्रोमेटिक, वो आपका सेंसिटिव होती थी बहुत ज़्यादा रील। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद हम लोग इसके कुछ एंटोनिम और सिनोनिम। तो एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम आपका एक नाउन है, इसलिए हम कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव, जैसे कि डिसऑर्डर है, कायोस है, अपहेवल है, टर्मोइल है, ट्यूमल्टुअस है, अपरोर है, टर्बुलेंस है, मायहम, बेडलम, कमोशन, डिस्टर्बेंस है, एजिटेशन है, एजिटेशन, अनरेस्ट, टॉपसी टर्वी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी कई सारे सुन रखे हो, कई सारे आपके लिए नए वर्ड्स होंगे। तो ये तो हो गया आपके सिनोनिम। ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सिस्टमेटिक है, सिंक्रोनाइजेशन है, ऑर्डरलीनेस है, रेगुलरिटी है, ये आपके चले जाएंगे इसके वेरी गुड एंटोनिम में। अब अगर मैं 3 शब्दों के बारे में बात करूं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और कभी कभी आपके क्लोज टेस्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर एपी है, यहाँ पर EN है, यहाँ पर PAN है, बाकी का डेमिक और डेमिक। डेमिक का मतलब बीमारी है, ये पहली बात। अगर मैं बात करूं एपिडेमिक की, तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ पार्टिकुलर टाइम, बहुत सारे लोग जो हैं कोई एक खास समय पर जब बीमारी उनको लग जाती है उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। और एंडेमिक का मतलब होता है अफेक्टिंग अ पार्टिकुलर कम्युनिटी और रेस, कोई खास समुदाय के लोग, खास लोग जो जब बीमार होते हैं उसको एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब होता है पूरा देश है, पूरा जब विश्व हो जाए, तो पेंडेमिक तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। देखो सबसे छोटा होता है एंडेमिक, नंबर 1 पे इसको रख लो, ठीक है। उससे बड़ा होता है एपिडेमिक, नंबर 2, और उससे बड़ा होता है नंबर 3 पर पेंडेमिक, क्लियर। तो एंडेमिक का मतलब कर लो एंड का मतलब लास्ट का मतलब थोड़े से लोग, ऐसे याद कर लो। एपिडेमिक हो जाएगा उससे बड़ा, पेंडेमिक आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, कोरोना आपको याद करवा दिया है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 3 वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं,
एक तो हो जाएगा आपका थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करे। अगर आगे ए लगा दी तो इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव, जिसका मतलब ईश्वर में विश्वास वो नहीं करता है। और पैंथीस्ट का मतलब क्या हुआ, वो हर एक देवी देवता में विश्वास करता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग एक और अपना रूट वर्ड देखते हैं जो कि बेस्ड होगा DIC, डिक पर। मतलब इसका क्या निकलेगा, से होगा, टेल होगा या अनाउंस होगा, कहना या कोई बात बताना या कोई अनाउंसमेंट वगैरह करना, इसका मतलब होगा। आइए डिस्कस करते हैं। पहला आपका वर्ड है बेनेडिक्शन। तो बैन, अब देखो यहाँ पर एक और रूट वर्ड याद कर लो, बी, बैन या आपका बैने। जब ये दो रूट वर्ड आते हैं तो इसका मतलब गुड होता है, ठीक है। और इसी का ठीक एंटोनिम बनता है माल, MAL या माले। जब ये दो वर्ड आते तो इनका मतलब बैड निकलता है, ठीक है। इन दो सौ देखो कैसे, इन दोनों को हम लोग कैसे यूज करते हैं। बैने का मतलब आपको मालूम है कि अच्छा होता है, डिक्शन का मतलब आपको मालूम है कुछ ना कुछ कहना। तो ब्लेसिंग या बोन, कोई आशीर्वाद देना या कोई चमत्कार होना। टू से गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द बोलना, क्लियर। माले डिक्शन, अब आपको मालूम है कि माले का मतलब क्या होता है, बैड होता है। और डिक्शन मतलब बुरा कहना, बुरा कहना, कर्स, अभिशाप देना। बैन, टू से बैड वर्ड्स, बुरे शब्द बोलना। वैलिडिक्शन, अब ये BALE है, ठीक है। और डिक्शन मतलब कहना होता है। वैलिडिक्शन मतलब होता है जब हम किसी से अलविदा होते तो फेयरवेल स्पीच जो बोली जाती है उसको बोलते हैं वैलिडिक्शन। फिर नेक्स्ट आपका प्रेडिक्शन, ये सबने सुन रखा होगा, भविष्यवाणी करना। डिक्शन वाला कुछ ना कुछ कहना है। और प्री का मतलब होता है पहले, पहले कुछ कह देना, इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला उसके बारे में पहले ही से बोल देना। तो टेलिंग अबाउट द फ्यूचर फोरकास्ट, किसी की भविष्यवाणी, किसी भविष्यवाणी करना, किसी के भविष्य के बारे में पहले से ही बता देना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका कंट्राडिक्शन। कंट्रा मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। और डिक्शन मतलब क्या, कुछ ना कुछ कहना। तो एन आइडिया या स्टेटमेंट विच इज अपोज्ड टू वन अनदर, एक दूसरे जो भिन्नता होती है विचारों में, तो उसको कंट्राडिक्शन हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंटरडिक्शन। अब इंटरडिक्शन मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन समथिंग, जब किसी को रोकना होता है, किसी चीज पर बैन लगाना होता है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है उसको इंटरडिक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका निकल के आता है डिक्टम। डिक्टम का मतलब क्या होता है, सेइंग अ नोटवर्दी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल, कोई कहावत है, कोई ऐसी बात जो सभी लोग मानते हैं उसको डिक्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके सिनोनिम और एंटोनिम। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया बेनेडिक्शन, मैं वही सिनोनिम एंटोनिम लेता हूं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कोई अच्छी बात बोलना है, आशीर्वाद टाइप का देना। तो ब्लेसिंग हो जाएगा, बोन हो जाएगा, एडवांटेज, गिफ्ट, बेनिफिट हो जाएगा और बेनिसन हो जाएगा। बात करें इसके ठीक एंटोनिम की तो बेने से हो जाएगा मालेडिक्शन, एक तो ये क्लियर हो गया। बून का हो जाएगा कर्स हो जाएगा, बैन हो जाएगा, एडवांटेज का डिसएडवांटेज होगा। यहाँ पर अप्रूवल कर सकते हो, यहाँ पर डिसअप्रूवल कर सकते हो। एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कंडेमनेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रेज कर सकते हो कंडेमनेशन का। तो ये सारे सारे आपके बन जाएंगे रूट वर्ड से सिनोनिम और इसके एंटोनिम। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा रूट वर्ड जिसका मतलब होता है गुड या वेल, और वो रूट वर्ड आपका BENE। आपको BENE मिले या BEN मिले, इन दोनों का मतलब होगा अच्छा। इसके अलावा हम एक और अपना रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि अपना होगा माल, MAL या फिर MALE। इन दोनों का मतलब होता है बैड। तो हम ये दोनों डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पर भी BANE या BENE या फिर BEN जब ये मिले तो इन दोनों का एंटोनिम जो है वो MAL से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इससे हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो अब करना क्या, वो ट्रिक भी समझनी है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। तो आइए पहले बेनी वाला देखते हैं, जिससे पहले आपका बेनाइन है। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अगर BENE है तो ये बात एक क्लियर है कि इसका मतलब अच्छा होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडली, हार्मलेस या पोलाइट। बेनेवोलेंट ये एक एडजेक्टिव है तो इसके सिनोनिम भी एंटोनिम में ही होंगे। वन हु इज काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, कोई इंसान जो दयालु है, फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, वो आपका हो जाएगा बेनेवोलेंट, परोपकारी, ठीक है।
बेनिफिशियल, ये आपने सुन रखा है। आप बहुत सारी वर्ड्स बना सकते हो, जैसे बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, कुछ भी बना लो, आपको याद हो जाएंगे। हेल्पफुल या फिर यूजफुल है। बेनिफिशियरी, ये जब हम लोग अपना ऑनलाइन बैंकिंग चालू करते हैं उसमें लिख के आता है बेनिफिशियरी, ऐड बेनिफिशियरी, मतलब एक ऐसे इंसान को ऐड कीजिए जिसको आप रुपए का लेन देन करना चाहते हो, उसकी हेल्प करना चाहते हो। तो अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी, एक इंसान जो पैसे के द्वारा या पैसे से आपकी हेल्प लेता है या आप किसी इंसान की हेल्प करते हो पैसे देकर के, तो वो सामने वाला इंसान आपके लिए कहलाएगा बेनिफिशियरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बेनेडिक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले रूट वर्ड में। बेनेडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वरदान देना या टू से गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द कहना। बेनिफैक्टर, ये आपका एक नाउन है, बेने लगा हो, उसका मतलब अच्छा होगा कोई ना कोई। तो अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प और एडवांटेज टू अदर्स, एक इंसान जब दूसरे इंसान या दूसरे लोगों को सहायता करता है, उनकी हेल्प करता है, तो उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड है बेनिसन। बेनिसन का मतलब आपका हो जाएगा ब्लेसिंग। बेनिसन को याद करने का तरीका भी हो सकता है, बेनी से ले लो बनिया, बनिया। ठीक है। और सन से ले लो सन, SON, तो इसकी हिंदी क्या निकली, बनिया का पुत्र। जो बनिया का पुत्र होता है वो ब्लेसिंग उसको मिलती है, मतलब वो पहले से ही बिजनेस माइंडेड होता है। तो बनिया के सन को पहले से ब्लेसिंग मिल रही होती है, किस चीज़ की, उसके बिजनेस की। हालांकि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो बड़ा ही मुश्किल से जॉब मिलती है, वो आती अलग है, लेकिन बिजनेस माइंड उनका पहले से सेट होता है। तो एक ट्रिक है बस याद करने की। अब बात करें माल की, तो जैसे यहाँ पे बेनाइन था ना, ऐसे यहाँ पे मालीजन हो जाएगा। तो देखो सेम स्पेलिंग, बस यहाँ पर BENE की जगह पर यहाँ पे MEL कर दो, सेम इसका मीनिंग निकलेगा जस्ट ऑपोजिट में। तो यहाँ पर हार्मफुल हो जाएगा, बैड हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल वैसी मैच कर रहा है। वहाँ पे बेलेवोलेंट था, यहाँ पे मालेवोलेंट हो जाएगा। एक बार में आपको एंटोनिम दिखाई देगा, अनकाइंड, इम्पोलाइट या स्पाइटफुल। बेनिफैक्टर था, यहाँ पे मालेफैक्टर हो जाएगा। अ करप्ट और इमोरल पर्सन, भ्रष्ट आदमी। बोनाफाइड ले सकते हो और यहाँ पे मालाफाइड हो जाएगा, BO, बोना। बोना का मतलब भी अच्छा होता है, बोनाफाइड कर सकते हो यहाँ पर, मालाफाइड। बोनाफाइड मालाफाइड का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब बुरा यानी कि फेक, अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, विश्वास योग्य ना होना। माल न्यूट्रिशन, ये काफी ज्यादा पूछा गया या सुनने भी काफी आता है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, माल का होता है तो हो जाएगा बुरा, न्यूट्रिशन का होता है खाद्य पदार्थ। तो पुअर डाइट, अच्छी खुराक ना होना, अच्छा भोजन ना होना। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही से पालन पोषण ना हो पाना, सही से वो खाना ना मिल पाना जिससे शरीर हमारा डेवलप ना हो पाए। मेलाइस, नाउन है, इल विल या हेट्रेड, घृणा होना किसी के लिए, दुर्भावना होना। मेलाइज। ठीक है। अब यहाँ पे LICE है, यहाँ पर LAISE है। इसका मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ इलनेस या डिस्कम्फर्ट, अजीब सा महसूस होना, बुरी फीलिंग होना। ठीक है। मालाड्रॉइड, मालाड्रॉइड का मतलब होता है एक तरीके से अनजान होना, इनएक्सपर्ट होना, इमेच्योर होना, या नोविस भी यहाँ पर कर सकते हो, नौसिखिया होना। ठीक है। मालिशियस का मतलब होता है विक्ड, हॉस्टाइल या इविलिस, धूर्त इंसान, मालिशियस। मालिजेंट, मालिग्नेंट है यहाँ पर, NANT है, जिसका मतलब होता है हार्मफुल या स्पाइटफुल। ऑब्वियसली ज्यादातर सारे वर्ड्स अपने में सुनाने में ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मालाड्रॉइड ले लो। अब यहाँ पर एक वर्ड याद रख लेना, MEL का मतलब बुरा होता है, और एड्रॉइड एक वर्ड अपने आप में, खुद अपने आप में एक वर्ड होता है। एड्रॉइड का मतलब किसी काम में निपुण होना, जैसे कि आप ट्रिक से याद कर सकते हो, एड्रॉइड से ले लो एंड्रॉइड, एड्रॉइड से ले लो एंड्रॉइड। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, एंड्रॉइड का मतलब होता है मानव के समान। तो जब से एंड्रॉइड आया है तब से आदमी अपने काम में काफी ज्यादा मेच्योर या फिर कह सकते हैं कि दक्षता आ गई उसके अंदर, वो अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार हो गया है। तो एंड्रॉइड से लो एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड का बहुत ही होशियारी से काम होना, तो वही आपके बन जाएंगे इसके सुने वो एंटोनिम। अब आगे लग गया माला, इसका मतलब बुरा, यानी कि निपुण ना होना, अच्छा ना होना किसी चीज में, जैसे कि इमेच्योर हो जाएगा, मैच्योर का एंटोनिम। एमेच्योर हो जाएगा टायरो है, रूकी है, न्यूफाइट है, बिगनर है।
एप्रेंटाइज है, इनकम्पिटेंट है, क्रूड है, इनएप्ट है, इनएडेप्ट है, एडेप्ट का निपुण होता है, आगे इन लग गया है इसका मतलब वो निपुण नहीं है, इनएक्सपीरियंट हो गया, नॉविस हो गया, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम। अब बात करें जैसे कि इन एडेप्ट की जगह कर दो एडेप्ट आईएन हटा दो, यहाँ से इन एप्ट की जगह पर एप्ट लिख दो, केवल डेक्स्ट्रस कर दो, महारत हासिल होना, ठीक है। एड्रॉइट हो जाएगा, इंजीनियस हो जाएगा, सेवेंट हो जाएगा, डेफ्ट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा, वेटरन हो जाएगा। ये सारे अनुभवी लोग और अच्छे लोग होते हैं। अब ऐसे ले लो मालावोलेंट ले लो, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसका मतलब बुरी भावना, हेट्रेड हो जाए, इल विल, स्पाइटफुल, वेनमस, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको आप अपने आप में याद कर सकते हो अच्छी तरीके से, रिवेंजफुल वगैरह हो जाएंगे। बात करें इसके एंटोनिम की तो बुरे का हो जाएगा अच्छा, बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, फ्रेंडली, ह्यूमन। ये यहाँ पर याद रखना ये वाला नहीं है, ये मानव है, ठीक है। और ई लगा दो, इसका मतलब विनम्र हो जाएगा, पोलाइट, फिलेंथ्रोपिक। मैंने बताया था फिल का मतलब प्रेम करना होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, मानव से प्रेम करने वाला, कंपैशनेट, दयालुता, अल्ट्रिस्टिक, परोपकारी टाइप के लोग। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है।